हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डी डेवलपमेंट का आईपीओ और आसान लॉन्च का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। और आखिरी दिन डी डेवलपमेंट के आईपीओ को तो बहुत ही बम्पर और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। हालांकि आसान लोन्स भी पीछे नहीं है सब्सक्रिप्शन के मामले में, बट जैसा उम्मीद थी आसान लोन से वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला। तो दोनों आईपीओस का सब्सक्रिप्शन जानेंगे और उसके अलावा लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे। उसके अलावा इन दोनों आईपीओस के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके अलावा बाकी सारे जो आईपीओस हैं, स्टैनली आईपीओस, इसकी एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे कि एंकर लिस्ट कैसी आई है और सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है पहले दिन। और उसके अलावा बाकी सारे जो आईपीओस हैं उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एसएमई आईपीओस का अपडेट जानेंगे कि एसएमई आईपीओस में किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर मैंने दिन के अंदर भी, मतलब दोपहर के अंदर अपडेट कर दिया था डी आईपीओ और आसान लॉन्च का आईपीओ दोनों के सब्सक्रिप्शन का, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर दोस्तों बात करें डी डेवलपमेंट के आईपीओ को टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है 3 दिन के अंदर, तो 103 गुना, 103 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है 3 दिन के अंदर। बहुत ही बंपर और जमकर पैसा बढ़ा है। करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए लगे हैं 3 दिन के अंदर इस आईपीओ पर। और स्पेशली किसकी बदौलत, क्यूआईबीज की बदौलत इतना पैसा जमकर बढ़ा है। आखिरी दिन अगर बात करें, क्यूआईबीज ने 206 गुना, 206 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, मतलब लगभग 17,000 करोड़ रुपए लगाए हैं क्यूआईबीज ने। मतलब 30,000 करोड़ रुपए टोटल लगे हैं, उसमें से 17,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाए हैं। तो इससे क्या होता है, क्यूआईबीज जब ज्यादा पैसा लगाता है तो स्टेबिलिटी बढ़िया मिलती है किसी भी कंपनी, किसी भी आईपीओ को। क्यों मिलती है? क्योंकि क्यूआईबीज के अंदर कौन शामिल होते हैं? एक तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वैसे ही क्यूआईबीज भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। इसके कारण क्या होती है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टेबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से पैसा निकालते नहीं है, किसी भी कंपनी पर डालते हैं तो उसको होल्ड करके रखते हैं। स्ट्रैटेजी होती है उनकी, मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो इस कारण यह है कि किसी भी क्यूआईबीज का इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने से स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो ये अच्छी बात रही। फिर एनआईआई पोर्शन की बात करें, एनआईआई पोर्शन 149 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 1300 करोड़ रुपए, 9,300 करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं एनआईआई पोर्शन के द्वारा, ये भी अच्छी बात रही। फिर रिटेल पोर्शन 23.66 गुना, मतलब 23 टाइम्स के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है रिटेल पोर्शन के द्वारा भी। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो बहुत ही बढ़िया मिला है, क्यूआईबीज की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन है। ये सेटिस्फैक्शन है, मतलब थोड़ा संतोषजनक है कि भी क्यूआईबीज ने अच्छा सब्सक्राइब किया, तो थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। फिर आप लोगों ने किस किस कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं, बाकी आसान लोन्स के अंदर अप्लाई नहीं किया है। फिर दोस्तों इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है 4% से ज्यादा, 4% से ज्यादा है चांसेस, 4 पॉइंट समथिंग इसके चांसेस नजर आ रहे हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर 100 में से। फिर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है करीबन 3.5% के आसपास, मतलब 3.5 लोगों को मिल सकता है 100 में से, बढ़िया चांसेस है। दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर सबसे कम चांसेस है 1% चांसेस, तो सबसे कम चांसेस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है और इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर 24 जून को हमें देखने को मिलेगा, 24 जून लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। और इसकी जीएमपी 50% के आसपास चल रही है, 100 रुपए पर शेयर, 73 शेयर्स का लॉट है, 7300 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 50% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी बढ़िया चल रही है, उम्मीद है कि लगातार बरकरार रहनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करें आसान लोन्स के आईपीओ की, तो इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है करीबन 54 गुना के आसपास, 54 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं इस आईपीओ पर। अगर कंपेयर करें डी डेवलपमेंट के आईपीओ से तो 6 गुना कम पैसा लगा है इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन 28 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 705 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने लगाए हैं। एनआईआई पोर्शन 130 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई पोर्शन के द्वारा 2400 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो अब एनआईआई पोर्शन ने देखा जाए क्यूआईबी से ज्यादा पैसा लगाया है, अब क्यूआईबीज ने कम लगाया है, तो इस कारण क्या कि इस आईपीओ के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी कम नजर आ रही है। और मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी कहा था ये मुझे कंपनी पर्सनली, फाइनेंशियली, फंडामेंटली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, अट्रैक्टिव नहीं लगी। और वैसा ही सेम रिस्पॉन्स आप क्यूआईबीज की तरफ से भी देख लीजिए, एंकर लिस्ट भी इतनी अच्छी नहीं आई है।
तो क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस आईपीओ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखने को मिले। रिटेल पोर्शन 44 टाइम मतलब 44 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्शन 5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है। तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, कम सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसको भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। जिस हिसाब से कंपनी है, कंपनी इतनी स्टेबल नजर नहीं आ रही, बट फिर भी सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है। अब इसके अंदर हमारे अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को मिलेगा? तो रिटेल कैटेगरी के अंदर करीब करीब 2.5% चांसेस, 2.5% जैसे चांसेस है। बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 4% चांसेस है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 1% से कम के चांसेस है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं था। मैं अच्छी कंपनी के अंदर ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, मतलब कंपनी के अंदर कुछ हो। मैं जीएमपी वगैरह देख के मतलब पीछे नहीं भागता हूँ। बाकी आप भाग सकते हैं भाई उसके अंदर, भले ही फिर लिस्टिंग मिल जाए वो 10 गुना चला जाए, मेरा क्राइटेरिया फिक्स रहता है। मैं हमेशा एक चीज अपने बात पे कायम रहता हूँ और आपको क्या करना वो आपको खुद को सोचना है, ठीक है। अब काफी लोग ये कहते हैं कि भाई आपने अप्लाई नहीं किया और इसके अंदर लिस्टिंग मिल गया, हमारे तो नुकसान हो गया। तो वो आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। मैंने तो सारी चीजें बता दी, डिसीजन आपको लेना है। फिर दोस्तों इसकी जो जीएमपी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, 30% के आसपास चली थी और आज 20% के आसपास है। 25 रुपए पर शेयर, 125 शेयर का लॉट है। 3125 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। जीएमपी करीबन 20% के आसपास है, तो थोड़ी सी डिमांड कम हुई है। फिर दोस्तों अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, तो बिग शेयर की वेबसाइट पर चेक करना है 24 जून को, बिग शेयर। फिर दोस्तों स्टैनले लाइफस्टाइल का आईपीओ जो कि आज की तारीख में ओपन हुआ था, बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है पहले दिन। बात करें इसके एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट काफी लोग वेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर बात करें डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बात करें, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, तो मतलब ऐसे काफी जाने माने नाम शामिल है मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर डीआईआईज की लिस्ट कहें और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज तो शामिल ही है। डीआईआईज के अंदर तो मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। और अगर बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज के अंदर कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देना चाहूं तो 6, 6.5 मैं इसकी रेटिंग दे सकता हूं। भले ही एफआईआईज नहीं हो, बट फिर भी क्या है कि अगर ये म्यूचुअल फंड की बात करें, एसबीआई, एचडीएफसी, ये काफी बड़े नाम है और ये किसी भी एंकर लिस्ट में होते हैं तो उसका रुख थोड़ा पलट जाता है। और देखिए पिछले 1-2 साल से अगर बाजार को नोट करें तो एफआईआईज अगर पैसा निकाल रहे हैं तो ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मार्केट के अंदर। डीआईआईज वापस संभाल लेते हैं, तो डीआईआईज अच्छे शामिल है, तो इस कारण एंकर लिस्ट में थोड़ी मजबूती देखने को मिल जाती है। तो मैं 6, 6.5 रेटिंग देना चाहूंगा। खराब नहीं है। हाँ एफआईआईज होते तो 4 चांद लग जाते। हाँ हो सकता है एफआईआईज क्यूआईबीज के जरिए, मतलब क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन होता है उसके जरिए पैसा लगा लें, वो अलग चीज है। फिर आज पहला दिन था इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए, पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये टोटल 1.59 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन और इस आईपीओ पर पैसे लगे हैं 600 करोड़ रुपए। बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब होना बढ़िया बात है। और बात करें क्यूआईबीज को छोड़ के सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन अभी तक अंडर सब्सक्राइब है और जनरली तीसरे दिन ही ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। जीएमपी जो चल रही है मतलब बढ़ गई है इसकी जीएमपी, लगभग 40 से 42% के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। 160 रुपए पर शेयर, 40 शेयर का लॉट है। 6400 रुपए जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग 42 मतलब 42% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आईपीओ को देखें तो बैलेंस्ड आईपीओ नजर आ रहा है। मतलब एंकर लिस्ट के अंदर एफआईआईज नहीं है, बट फिर भी बैलेंस्ड एंकर लिस्ट है। उसके अलावा पूरा आईपीओ भी देखें तो बैलेंस्ड आईपीओ नजर आ रहा है। मतलब आप यूं कह सकते हैं बम्पर आईपीओ नहीं है कोई ऐसा कि जिस पर टूट पड़े हम, और ऐसा आईपीओ भी नहीं है भाई इसको इग्नोर किया जा सके। एक बैलेंस्ड आईपीओ आप इसको कह सकते हैं। और इसके ऊपर मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। आखिरी दिन मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, अभी नहीं। फिर दोस्तों 2 अपकमिंग आईपीओ, अलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ, उसकी जीएमपी अगर मतलब ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 25% के आसपास बता रही है। 70 रुपए पर शेयर, 53 मतलब 53 शेयर का लॉट है। 3710 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 25% के आसपास। और इसकी रिव्यू का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। दोस्तों व्रज आयरन का आईपीओ 20 रुपए पर शेयर, 72 शेयर का लॉट है। 1440 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 10%, तो इसकी जीएमपी थोड़ी कम चल रही है। तो दोस्तों ये हो गए मेन लाइन आईपीओ के अपडेट। अब दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओ के अंदर, तो ईएन न्यूट्रिका, मेडिकेमन, शिवालिक पावर और डिवाइन पावर, इनकी डिमांड अभी एसएमई आईपीओ के अंदर ठीक चल रही है। और बाकी एसएमई आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। और आज बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स, निफ्टी, सारे इंडेक्स के अंदर। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।